हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष आगत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राजनीति मीमांसा में। आज का हमारा टॉपिक बिहार से संबंधित है, जिसमें हम बिहार एक परिचय जो कि इम्तियाज अहमद और रजनीश कुमार की पुस्तक है, उससे संबंधित एमसीक्यू प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और यह विशेष तौर पर एईडीओ का एग्जाम जो हाल ही में 13 तारीख से शुरू है 14 तारीख से शुरू है, उनके लिए उपयोगी है। बिहार बीपीएससी के लिए है, बिहार सीजीएल के लिए है, या इंटर स्तरीय एग्जाम के लिए, यानी बिहार से संबंधित किसी भी एग्जाम के लिए यह बुक बहुत महत्वपूर्ण है और उसी से संबंधित आज हम एमसीक्यू कवर करेंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और इससे हम संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हल करेंगे। तो हमारे बीच पहला प्रश्न है कि अविभाजित बिहार यानी बिहार जब झारखंड के साथ था तो बिहार झारखंड का अलगाव या विभाजन कब हुआ? 2000 में हुआ। तो पूछ रहा है कि अविभाजित बिहार झारखंड सहित में पहली बार रोहिणी में स्थित 32वीं रेजिमेंट सेना की टुकड़ी ने 1857 में विद्रोह किया। इस रेजिमेंट की टुकड़ी का मुख्यालय रोहिणी देवघर से हटाकर कहाँ किया गया था? तो इसका उत्तर होगा भागलपुर। रोहिणी कहाँ है? देवघर में है। और इस टुकड़ी जो है यानी 32वीं रेजिमेंट की जो मुख्यालय था, पहले देवघर रोहिणी में था, लेकिन बाद में इसको हटा के देवघर से भागलपुर कर दिया गया। दूसरा प्रश्न हमारे बीच है कि कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को 1857 में फांसी दी गई थी? तो यह तिरहुत से संबंधित थे। यानी अली खां हसन, पूरा नाम इनका हो गया कि कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को सन 1857 में फांसी दी गई थी, तो यह तिरहुत से संबंधित थे, तिरहुत के निवासी थे। हमारे बीच तीसरा प्रश्न है, बिहार के किस ब्रिटिश अधिकारी का यह कथन है कि शाहाबाद में आंदोलन ने राष्ट्रीय विप्लव की समस्त गरिमा प्राप्त कर ली है? तो यह कौन कहा था? तो यह बेसिकली ई.ए. सैमुअल्स ने कहा था। तो क्या कहा था इसने कि शाहाबाद में आंदोलन ने राष्ट्रीय विप्लव की समस्त गरिमा प्राप्त कर ली है। कौन कहा था? तो ई.ए. सैमुअल्स ने। चौथा प्रश्न है कि बिहार के पटना में 1857 के विद्रोह के दौरान पुलिस दल के गठन में अंग्रेजों ने किस जाति को शामिल करने के लिए मना किया था? तो यह किसके लिए मना किया था? तो उत्तर डी होगा, यानी राजपूत, ब्राह्मण एवं मुसलमान को भर्ती के लिए मना किया गया था। तो 1857 के विद्रोह के समय पुलिस दल के गठन में अंग्रेजों ने किस जाति को शामिल करने से मना किया था? बिहार में राजपूत, ब्राह्मण और मुसलमानों को मना किया था। बाकी चमार, दुसाद और नीची जातियों के लिए मना नहीं किया था। कुल मिला के उनका डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यहाँ भी लागू होता है। पांचवा प्रश्न है कि बिहार में पटना में 1857 के विद्रोह में कौन मारा गया? तो इसका उत्तर होगा कि पटना में डॉक्टर आर लॉयल मारे गए। डॉक्टर आर लॉयल। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका हो जाएगा ऊपर। अब हमारे बीच छठा प्रश्न है कि बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने पटना, बिहार और शाहाबाद जिले में 1857 के विद्रोह के दौरान कब मार्शल लॉ लागू किया था? मार्शल लॉ कब लागू किया था? तो 30 जुलाई 1857 को मार्शल लॉ लागू किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो हमारा अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न है कि बिहार के दानापुर पटना के सैन्य टुकड़ियों ने विद्रोह किया। कब विद्रोह किया था? तो 25 जुलाई 1857 को। तो यह दानापुर पटना के पास है और वहां के सैन्य टुकड़ियों ने कब विरोध किया था? तो यह 25 जुलाई 1857 को। आठवां प्रश्न है हमारे बीच। आठवां प्रश्न क्या है कि 1857 के विद्रोह के समय कुंवर सिंह की आयु कितनी थी? अक्सर पूछा जाता है। यानी 75 वर्ष के सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे जो अपने जमींदारी के लिए विद्रोह किया था। यानी 1857 के जो विद्रोह में कुंवर सिंह आते हैं वह 75 वर्ष की आयु में युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। नौवां प्रश्न है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान बाबू कुंवर सिंह की अनुयायी थे, तो कौन थे? उपरोक्त सभी थे। यानी अमर सिंह भी थे, अमर सिंह के साथ रणभंजन सिंह भी थे और जय श्री कृष्ण सिंह भी थे। यानी तीनों थे जो कि बाबू कुंवर सिंह के अनुयायी थे। कौन कौन थे? कुंवर सिंह ने अपने अनुयायी थे निशान सिंह, हरकिशन सिंह, शाहाबाद के 4 जमींदार नरहन सिंह, जोहन सिंह ठाकुर, दयाल सिंह, विशेश्वर सिंह, डुमराव के राजा भी कुंवर सिंह के नैतिक दबाव में थे। ये हो गया हमारा 9वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है कि किसने कहा कि कुंवर सिंह ने अपने को आरा क्षेत्र का शासक घोषित कर लिया है? आखिर कौन से व्यक्ति ने कहा कि जो कुंवर सिंह है अपने आप को आरा क्षेत्र के शासक घोषित कर लिए हैं? तो यह कहा था सैमुअल ने किया था। 25 सितंबर 1857 को लिखित पत्र में सैमुअल ने बंगाल सरकार को कहा कि जो कुंवर सिंह है खुद को
आरा के शासक घोषित कर लिए हैं। 11वां प्रश्न है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किसने गया एवं सासाराम के बीच संचार व्यवस्था को समाप्त कर किया था? तो यह अमर सिंह थे। यानी बिहार में 1857 के दौरान किसने गया एवं सासाराम, हालांकि गया का नाम गया जी हो गया है, और सासाराम के बीच संचार व्यवस्था को समाप्त किया था, तो यह है अमर सिंह के द्वारा किया गया था। 12वां प्रश्न हमारे बीच है कि किसने कुंवर सिंह की सेना को पूरी तरह पराजित किया? तो यह बेसिकली विसेंट आयर हैं, जो कि कुंवर सिंह की सेना को पूरी तरह पराजित कर दिया। 13वां प्रश्न है बिहार में कंपनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने वाले नाना सिंह मुख्यतः कहाँ के निवासी थे? तो नाना सिंह कहाँ के थे? नवादा के रहने वाले थे। जो बिहार में या ब्रिटिश शासन के विरोध में जो विद्रोह किए थे नाना सिंह, वह कहाँ के रहने वाले थे? तो नवादा जिला बिहार के रहने वाले थे। हमारा अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न हमारा कहता है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ 32वीं एनआई को 2 कंपनी और 5वीं इरेगुलर कंपनी ने विद्रोह किया था? तो यह भागलपुर में है। ठीक है, बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ 32वीं एनआई को 2 कंपनी और 5वीं इरेगुलर कंपनी ने विद्रोह किया था? तो यह बेसिकली भागलपुर से संबंधित है। अगला 15वां प्रश्न है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किस पर विद्रोहियों के पक्ष में काम करने का संदेह अंग्रेजों ने किया? तो यह बेसिकली दरभंगा महाराज पे किया गया था कि वह विद्रोहियों पे या विद्रोहियों के पक्ष में काम कर रहे हैं। तो पूर्णतः क्वेश्चन का मतलब है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किस पर विद्रोहियों के पक्ष में काम करने का संदेह या आरोप लगाया गया था? तो यह बेसिकली दरभंगा महाराज पे लगाया गया था कि वह विद्रोहियों के मदद कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से करना भी चाहिए, वह देश के हैं, हमारे यहाँ के हैं। अगला प्रश्न 16वां है कि बिहार के शाहाबाद जिला में 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ के राजा ने अंग्रेजों को सहायता देने का वचन दिया था? तो यह बेसिकली डुमराव के राजा ने अंग्रेजों को सहायता देने की बात कही। 1857 के विद्रोह 17वां प्रश्न है 1857 के विद्रोह के विद्रोही और डकैती के आरोपी गुनी झा से संबंधित है। तो यह गुनी झा कहाँ से संबंधित है? भागलपुर से संबंधित है, जो कि 1857 के विद्रोह के विद्रोही और डकैती के आरोप में गुनी झा से संबंधित है। और यह विद्रोह और डकैती में गुनी झा का भी नाम आता है, बेसिकली भागलपुर के रहने वाले थे। हमारा 18वां प्रश्न है कि 1857 के दौरान बिहार से क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? तो यह बेसिकली बी बाबू वीर कुंवर सिंह थे। और यह प्रश्न बीपीएससी 60वीं और 62वीं में पूछा गया है कि 1857 के क्रांति के दौरान बिहार से क्रांतिकारियों के नेता या मुखिया कौन थे? बाबू वीर कुंवर सिंह थे। और यह 75 वर्ष की आयु में, सोचिए कि एक व्यक्ति उस समय तक हार मान लेता है, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने अपने लिए लड़ा। 19वां प्रश्न है कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो वीर कुंवर सिंह। कुल मिला के कुंवर सिंह से संबंधित एक प्रश्न किसी न किसी रूप में आएगा। ठीक है, 20वां प्रश्न है अली करीम, लुप्पू अली खां, मीर अली रंगरेज कहाँ के 1857 के विद्रोही नेता थे? तो यह बेसिकली पटना के थे। कौन कौन है? अली करीम, लुप्पू अली खां, मीर अली रंगरेज कहाँ के 1857 के विद्रोही नेता थे? तो यह बेसिकली पटना के रहने वाले थे। 21वां प्रश्न है बिहार के किस नदी तट का किनारा 1857 की विद्रोहियों का गवाह बना? तो यह बेसिकली सोन नदी है। सोन नदी से संबंधित है कि बिहार के किस नदी तट का किनारा 1857 की विद्रोहियों का गवाह बना? तो यह सोन नदी से संबंधित है। 22वां प्रश्न है कि बिहार में 1857 के विद्रोही नेता सरनाम सिंह कहाँ से थे? तो सरनाम सिंह रोहतास से रहने वाले थे, जो कि 1857 के विद्रोही नेता सरनाम सिंह हैं और इनका संबंध रोहतास से है। तो सरनाम सिंह को 19 जुलाई 1858 को रेटरे ने गोलियों से उड़ा दिया था। ठीक है, उड़वा दिया था। अगला प्रश्न है हमारे बीच 23वां प्रश्न है कि किसने 1857 के विद्रोह के दौरान राजगीर पर कब्जा कर लिया था? तो 1857 के विद्रोह के समय राजगीर पर कब्जा कौन किए थे? तो हैदर अली ने किया था। यानी इसका उत्तर होगा 9 अक्टूबर 1857 को हैदर अली को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। क्यों? क्योंकि वह राजगीर पर कब्जा कर लिए थे हैदर अली ने। 24वां प्रश्न है कहाँ खुशियाल सिंह के नेतृत्व में 1857 विद्रोह किया गया था? यानी खुशियाल सिंह के नेतृत्व में कहाँ विद्रोह किया गया था? तो यह वजीरगंज नवादा में है। वजीरगंज नवादा में खुशियाल सिंह के द्वारा विद्रोह किया गया था 1857 का। 24वां प्रश्न हो गया
अब हमारे बीच 25वां प्रश्न है। 25वां प्रश्न है कि बिहार में 1857 में रजवाड़ों का विद्रोह कहाँ हुआ? तो रजवाड़ों का विद्रोह नवादा जिले में हुआ था। ठीक है, रजवाड़ों का विद्रोह नवादा जिले में हुआ था। 26वां प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह ने गया जेल पर कब्जा किया था, यानी 1857 के विद्रोही ने गया जेल पर कब्जा किया था। तो कब किया था? यह बेसिकली 3 अगस्त 1857 को किया गया था। 27वां प्रश्न है हमारे बीच के बिहार के गया, अरवल, नवादा और औरंगाबाद में 1857 के विद्रोही नेता कौन थे? तो यह बेसिकली जीवधर सिंह थे, जो कि गया, अरवल, नवादा और औरंगाबाद से संबंध रखते हैं, जीवधर सिंह, और इसका नेतृत्व किया। 28वां प्रश्न हमारे बीच है। 28वां प्रश्न है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर E.S. हेम्स की हत्या कहाँ की गई थी? यानी जो अंग्रेजी अधिकारी E.S. हेम्स थे, उनकी हत्या 1857 में कहाँ की गई थी? तो यह चंपारण में की गई थी। और मोतिहारी के समीप सुगोली में घुड़सवारों का एक दल ने हत्या कर दिया। 29वां प्रश्न है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में वही घूर फिर के वीर कुंवर सिंह आ जाएंगे, और इनका नाम हाईलाइटेड है, इसलिए इनको स्किप नहीं करिएगा, एक न एक प्रश्न इनसे घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। ठीक है, हमारा तीसरा प्रश्न है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता कौन थे? तो वही फिर कुंवर सिंह। देखिए, आप देख लिए होंगे कि अभी तक इस 39-40 प्रश्नों में से 5 प्रश्न तो कुंवर सिंह से ही संबंधित है। 31वां प्रश्न है कि जगदीशपुर में किसने बंदूकों एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? तो वही सेम कुंवर सिंह ही जगदीशपुर के रहने वाले थे। यह बक्सर आरा के आसपास है, और इन्होंने बंदूक एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना खोला था, कुंवर सिंह। 32वां प्रश्न है। 32वां प्रश्न है कि जगदीशपुर के राजा थे, सेम वही प्रश्न, वीर कुंवर सिंह। यानी जगदीशपुर तत्कालिक शाहाबाद जिले में स्थित था, और शाहाबाद जिले की राजधानी आरा थी, और यहीं से रहने वाले थे आपके वीर कुंवर सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा हो जाता है 33वां। जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो सेम अमर सिंह। कहा गया कि जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो यह अमर सिंह के नेतृत्व में की गई थी। हमारा 34वां प्रश्न है कि जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो यह हरकिशन सिंह थे। यानी जगदीशपुर में जो अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान हरकिशन सिंह थे। ये हमारा 34वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। 35वां प्रश्न हमारे बीच है कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा, यानी किस भाग में लोग नहीं पहुंच पाए और वहां पे विद्रोह नहीं हो पाया? तो इसका उत्तर बी, यानी केवल 5, मुंगेर वाला एरिया में विद्रोह नहीं हो पाया था। ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे मुर्शिद अली खां मुरादाबाद से आपका राजधानी मुंगेर लेके आता है, यहाँ से एक प्रश्न बन जाएगा। और 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा जहाँ विद्रोह नहीं हुआ? तो यह मुंगेर वाला एरिया। बाकी दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर सब जगह हुआ, मुंगेर नहीं हुआ। 36वां प्रश्न हमारे बीच है। 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुकी है? तो यह तिरहुत से संबंधित है। पहला प्रश्न भी हमारा तिरहुत से संबंधित था। तो तिरहुत के लोगों को लगा कि यहाँ का सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है, यानी खत्म हो चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे बीच है 37वां प्रश्न कहता है कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो यह बेसिकली जगदीशपुर था, और यहीं से कुंवर सिंह रहने वाले थे। ठीक है, और 38वां प्रश्न है, अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था जिसका संबंध था सी, आजमगढ़ से। तब कह रहा है कि अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था जिसका संबंध कहां से है? तो यह बेसिकली आजमगढ़ से संबंधित है। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है 39वां प्रश्न कहता है कि 1857 के विद्रोह के पहले कुंवर सिंह को किस वर्ष षड्यंत्र में शामिल होने का संदेह था? तो 1845 से 46। कुल मिला के कहने का तात्पर्य है कि 1857 के विद्रोह के पहले कुंवर सिंह को किस वर्ष षड्यंत्र में शामिल होने का संदेह था, या उनके शामिल होने का संदेह था? तो यह बेसिकली 1845 से 46 के बीच हो गया था। इसका उत्तर हो गया कि उस समय के पटना प्रमंडल के कमिश्नर विलियम टेलर के अनुसार सन 1845-46 में पटना तथा उसके आसपास के लोगों ने
अंग्रेजों के खिलाफ भयानक षड्यंत्र रचा था। तो यह बेसिकली 1845 से 46 था। ऐसे ही और भी प्रश्न लेके आऊंगा। यह 39 प्रश्न रहा। आपको पसंद पड़ा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। पेशेंस बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। अपना धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।